Hello children, today we are going to learn nutrition and diet exercise questions. यहाँ पे बच्चों आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर नंबर 7 में डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट में। देखिए आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको छोटा सा टेबल बनाना है और उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अगेन अल्टरनेटिव फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डाइट प्लान बनाना है। ओके, सो हाउ टू सॉल्व इट? So let's get started. Question number 1 is given for you filling the blanks. आपको क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। उसकी फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक है वो देखिए, द process of intake of food and utilizing it for all life processes is called nutrition. इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। जो फूड को इनटेक करना मीन्स फूड लेके उसका यूटिलाइजेशन होना, अपने बॉडी में यूटिलाइजेशन होना मीन्स उसके न्यूट्रिशन वैल्यू सब हमारे बॉडी को मिलना है, इसको कहेंगे न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन इज एन आंसर ऑफ आवर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। Okay, all the substances in our body in our food which are useful for various bodily process are called, means जो भी फूड के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में यूजफुल होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स। देन 6 C filling the blanks is given here. Carbohydrates and fats provide energy to our body, means कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। दिस इज एनर्जी, फैट एंड एनर्जी। सो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स डी। In a balanced diet, all the nutrients are present in the right proportion. बैलेंस डाइट में क्या होता है? सब न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में होते हैं जिससे हमारे बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। ओके, सो राइट प्रोपोर्शन इज एन आंसर। ई, next filling the blanks is E. In the food pyramid, cereals are given the maximum space because they fulfill our requirement. So nutrition requirement they fulfill. So यहाँ पे nutrition जो requirement है हमारी body को उसको fulfill करते। Okay, next filling the blanks F. Intake of more food than necessary causes ओवर न्यूट्रिशन, मीन्स ओवर फूड होना मीन्स ज़्यादा जब फूड का इनटेक हमारे बॉडी में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवर न्यूट्रिशन। सो नाउ स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 2. So now let's start our question number 2. Spot the following in the table of vitamins and minerals. हमें क्या करना है? यहाँ पे एक टेबल बनाना है विटामिन्स एंड मिनरल्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसमें देखिए ए जो दिया गया है हमें, द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट, मीन्स साइट्रस जो फ्रूट है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे हमें लिखना है आंसर में, साइट्रस फ्रूट्स इज रिच विटामिन सी। ये क्या होता है? विटामिन सी से भरपूर होता है। और विटामिन सी किस लिए ज़रूरी है? तो गुड फॉर आवर स्किन, बूस्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम। तो विटामिन सी क्या है? हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है? बूस्ट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, आपको दिया गया विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में कौन से विटामिन्स और मिनरल्स जो है प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो देखिए आंसर में आएगा मिल्क, यहाँ पे चार्ट की टाइप दिया गया है टेबल के थ्रू। देखिए मिल्क में क्या ज़्यादा होता है? रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस।
तो मिल्क में क्या होता है, ज़्यादातर कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, जो हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो ये हुआ हमारा बी का आंसर। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स एंड बेरी। तो ये जो कर्वी, रिकेट्स और बेरी है, इसके हमें सिम्टम्स, उसके बाद पहले कॉजेज और उसके बाद सिम्टम्स लिखने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमने एक चार्ट के थ्रू बनाया है। आंसर में हमारा आएगा फॉलोइंग आर कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ फर्स्ट हम बनाएंगे, उसके बाद उसके कॉजेज आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये सिम्टम दिए गए हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स रात के वक्त कम दिखना, मतलब नहीं दिखने के बराबर। तो रात के टाइम जो जिससे दिखता नहीं है, उस जो क्या कहेंगे, उस डिजीज़ को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। ओके, वो क्यों होता है, तो उसका रीज़न है कि लैक ऑफ विटामिन ए। अगर बॉडी में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाए तो ये डिजीज़ होता है। तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो इसके सिम्टम्स है इनएबिलिटी टू सी इन डीम लाइट, मीन्स कम रोशनी में कम दिखाई देना। उसके बाद सेकंड उसका सिम्टम है कि स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई। देन नेक्स्ट हमें जो डिजीज़ दिया गया है वो है स्कर्वी। सो स्कर्वी किससे होता है, लैक ऑफ विटामिन सी। तो स्कर्वी ये क्या है, लैक ऑफ विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में ना हो तो उससे ये स्कर्वी को जो डिजीज़ है वो होता है। और उसके सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखाई दे सकते हैं, फर्स्ट जो दिया गया है वो ब्लीडिंग ऑफ गम्स मीन्स जो मसूड़े आपके होते हैं गम्स, उससे ब्लीडिंग होता है। सेकंड है थायराइड, माल न्यूट्रिशन। उसके बाद दिया गया है डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड, जो भी हीलिंग, देन डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड मीन्स जो ज़ख्म होता है या फिर जो चोट लगती है वो भरने में टाइम लगता है, इसे कहेंगे डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड। ओके, सो नेक्स्ट डिजीज़ दिया गया है रिकेट्स। सो रिकेट्स क्यों होता है, तो लैक ऑफ विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में हो तो रिकेट्स ये जो डिजीज़ है वो हो सकता है। सो ये जो रिकेट्स है ये बोन से रिलेटेड डिजीज़ होता है, तो इसलिए इसे विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर विटामिन डी ना हो तो रिकेट्स ये डिजीज़ हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं बच्चों, सो फर्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, मीन्स बोन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मीन्स उसका जो हार्डनेस होता है वो नहीं होता है, और कुछ भी चोट लगने के बाद वो ब्रेक हो जाते, मीन्स टूट जाते। तो इससे क्या कहेंगे हम, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, जो हार्डनेस उसमें चाहिए वो नहीं होती है। सेकेंड उसका कॉज है कि कॉजिंग पेन, सेकेंड उसका सिम्टम्स है कि कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर। तो वो जो बोन्स होते हैं वो पेन भी करते हैं और उसके फ्रैक्चर्स होते रहते, मीन्स वो क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके हार्डनेस कम हो जाती है, इसकी वजह से ये बोन का जो डिजीज़ है वो हो सकता है। सो इसके लिए विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी। देन नेक्स्ट इज गिवन बेरी। थर्ड डिजीज इज गिवन बेरी। तो बेरी क्यों होता है, तो लैक ऑफ विटामिन B1 के कारण, कम होने के कारण ये बेरी नाम का जो डिजीज़ है वो होता है। और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सो फर्स्ट दिया गया है नर्व डिसऑर्डर, मीन्स जो भी हमारी नर्वस सिस्टम है उसके डिसऑर्डर होते हैं, मीन्स मस्तिष्क से रिलेटेड ये डिसऑर्डर होते हैं। और सेकंड दिया गया है मसल्स वीकनेस एंड इनएफिशिएंसी। सो नेक्स्ट दिया गया है मसल्स एंड वीकनेस इनएफिशिएंसी, मीन्स यहाँ पे मसल्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, और इनएफिशिएंसी मीन्स जो वीकनेस वगैरह आती है बॉडी में, और इफ़िशियंसी होती है बॉडी की, मीन्स जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इससे ये सब होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द अबाउ डिजीज़, मीन्स यहाँ पे कौन से फूड रिक्वायर्ड हो गए अगर नीचे दिए गए डिजीज़ हो जाए तो इसका आंसर हमारा आएगा द फॉलोइंग आर द फूड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़।
तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस दिया गया है, इसके बारे में हमने समझा। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात के वक्त कम दिखाई देना, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। और उसके लिए सजेस्टेड फूड है कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज एंड देन डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो नेक्स्ट डिजीज़ दिया गया है स्कर्वी। तो स्कर्वी के लिए कौन से हमें फूड को सजेस्ट किया गया है, तो आंवला, कीवी, ऑरेंजेस, अदर साइट्रस फ्रूट्स, कैबेज, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये सब फूड्स हमें स्कर्वी के लिए सजेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट थर्ड जो दिया गया है रिकेट्स। तो रिकेट्स के लिए हमें कौन से फूड रिक्वायर्ड होंगे, सो यहाँ पे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट विटामिन डी इज एन मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द सन एंड सब्सटेंसेस इन मिल्क, फिश, एग एंड बटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सनलाइट है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और उसके बाद जो सब्सटेंसेस होते हैं फूड में, मिल्क, फिश, एग्स, बटर, इनमें से भी हमें क्या मिलता है, इनमें से भी विटामिन डी मिलता है। तो ये किसके लिए अच्छा है, तो रिकेट्स के लिए अच्छा फूड सजेस्ट किया गया है। ओके, उसके बाद फोर्थ दिया गया है बेरी। तो बेरी डिजीज़ के लिए कौन से फूड को सजेस्ट किया गया है, यहाँ पे देखिए मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस। तो ये सब फूड क्या है, हमें सजेस्ट किए गए हैं बेरी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है कॉजेज ऑफ एनीमिया। एनीमिया मीन्स खून की कमी होना, बॉडी में खून की कमी होने को हम एनीमिया ये डिजीज़ कहेंगे, और उसका आंसर हमारा आएगा फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया। तो यहाँ पे हमें एनीमिया के कॉजेज लिखने हैं, उसके रीजंस लिखने, क्यों होता है एनीमिया तो उसके रीज़न यहाँ पे लिखना है। तो डिजीज़ यहाँ पे लिखा है देखिए एनीमिया, उसके बाद कॉजेज उसके क्या है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अगर B12 की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो तो हमें एनीमिया हो सकता है, और उसके लिए सजेस्टेड फूड दिया गया है मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पे सजेस्टेड है। सो क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है इसेंशियल मिनरल्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स और टीथ के लिए कौन से मिनरल्स इसेंशियल है, तो उसके लिए आंसर हमारा आएगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द इसेंशियल मिनरल्स फॉर आवर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारे हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत इसेंशियल मिनरल्स माने जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी दिया गया है सेंसरी ऑर्गन अफेक्टेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण कौन से सेंसरी ऑर्गन हमारे अफेक्टेड होते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन आपको पता है। सो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे सेंसरी ऑर्गन लाइक आईज, स्किन आर अफेक्टेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण क्या होता है, आईज और स्किन ये क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। फर्स्ट है पल्सेस आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो पल्सेस क्या है, दाल क्या है, वेरी गुड सोर्स है प्रोटीन का, तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन बी है। सीरियल्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी। तो सीरियल्स क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो सीरियल्स हमारा आंसर होगा। सी दिया गया है गॉइटर इज़ अ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो गॉइटर का कॉज क्या है, तो डेफिशिएंसी हो मिनरल्स की बॉडी में, तो गॉइटर होता है। तो इसको रोकने के लिए आयोडीन ये बॉडी में सफिशिएंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो हमारा सी का आंसर आएगा आयोडीन। दिया गया है चॉकलेट इज़ एन टाइप ऑफ जंक फूड। तो चॉकलेट न्यूट्रिशन वैल्यू में नहीं आता है, तो चॉकलेट इसे क्या कहा जाएगा, जंक फूड। तो चॉकलेट हमारा डी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यूज़ द फूड पिरामिड टू सिलेक्ट फूड आइटम ऑफ योर चॉइस फॉर 3 days। उसकी कंडीशन ये है कि डाइट फॉर ऑल 3 days शुड बी बैलेंस एंड देयर शुड बी वैरायटी इन द आइटम
चूजन फॉर द 3 days मीन्स यहाँ पे एक फूड का पिरामिड बनाना है फूड आइटम्स का अपनी चॉइस के हिसाब से 3 days के लिए, और उसमें हमें कंडीशन क्या रखी गई है, 3 days शुड बी बैलेंस। तो वो जो डाइट है वो 3 days के लिए बैलेंस होना चाहिए। एंड देन सेकेंड कंडीशन इज देयर शुड बी वैरायटी इन द आइटम चूजन फॉर 3 days, उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए। सो हमारा आंसर यहाँ पे होगा डे 1 के लिए चपाती, राइस, दाल, कैबेज, सैलेड। सैलेड में होगा कुकुम्बर, कैरेट, टोमेटोज। देन लीफी वेजिटेबल इज ऑल्सो गिवन हियर, स्पिनिच, मिल्क, पपाया, चीज़, ये सब डे 1 में आएगा। उसके बाद डे 2 दिया गया है भाकरी, दाल, राइस, डीप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, देन बटर, ऑरेंज, मिल्क, वेजिटेबल, ऑयल, ये सब डे 2 में जाएंगे। डे 3 में दिए गए हैं दाल, राइस, घी, ज्वार, भाकरी, ब्रोकोली, स्प्राउट्स, पल्सेस, मिल्क, साइट्रस फ्रूट्स, ये डे 3 में आएगा। तो इसमें करना क्या है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हमें इसमें इंक्लूड करना है। सेम फूड 3 days में इंक्लूड नहीं करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स उसमें इंक्लूड करना है। उसमें प्रोटीन के लिए सीरियल्स भी होने चाहिए, दाल, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, फ्रूट्स, एंड देन आफ्टर मिल्क, घी वगैरह ये सब उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और वो भी डिफरेंट टाइप में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। So I hope you understand it better. So thank you for listening, and we will meet in our next video. Thank you. So ये है students आपके 4th question lesson number 7 के all detailed question are given here. So prepare it and study well.